हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर का, या जितने भी न्यूज़पेपर है उसमें ये न्यूज़ आई है आपकी। तो थोड़ा इलाज करके देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट एंड्स इम्यूनिटी फॉर लेजिस्लेटर टेकिंग ब्राइब्स। अब लेजिस्लेटर क्या होते हैं? जो कि कानून आपके लिए बनाते हैं। तो नॉर्मल कर लेते हैं। अब इसको समझते हैं क्या चीज़ है। पहले ये वाला जो पोर्शन है वो आपका कल के न्यूज़पेपर का है, उसका आपका न्यूज़पेपर का कॉन्टेक्स्ट है वो समझ लेते हैं क्या है। सेवन जजेस बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे डिक्लेयर दैट पार्लियामेंट प्रिविलेजेस, अभी पढ़ेंगे, और इम्यूनिटी विल नॉट प्रोटेक्ट लेजिस्लेटर हु टेक ब्राइब टू वोट और और स्पीक इन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। ठीक है। इसका मीन्स ये हो गया कि जो सेवन जज की बेंच थी उन्होंने ये कह दिया एक पुराने मामले को लेकर, अभी समझेंगे वो पुराना मामला क्या था, कि अगर कोई मेंबर ऑफ लोकसभा या मेंबर ऑफ राज्यसभा या मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली या मेंबर ऑफ स्टेट काउंसिल, चार चीज़ें आपकी होती हैं, अगर वो पैसे लेता है, ब्राइब लेता है वोट डालने के लिए, वोटिंग होती है बिल्स पर, या पैसे लेता है स्पीक्स इन पार्लियामेंट, जैसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तो पहले क्या था कि उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन जो है वो चल नहीं सकती थी। क्रिमिनल जो केसेस हैं वो चल नहीं सकते थे, उनको इम्यूनिटी या प्रिविलेज मिलते थे। जो नीचे आप वर्ड देख रहे हैं जिसको भी मैं डिक्लेयर करूंगा क्या है, पार्लियामेंट प्रिविलेज। लेकिन इस केस इस अभी जो कल का जो जजमेंट आया है, आपका सेंटेंस आया है, उसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने पूरे आपके मेजॉरिटी से कहा है कि अगर कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर, कोई भी स्टेट लेजिस्लेटर का मेंबर अगर पैसे लेकर वोट देता है या पैसे लेकर क्वेश्चन पूछता है या बोलता है हाउस के अंदर, तो उसके अगेंस्ट में क्रिमिनल प्रोसीजर शुरू हो सकता है। यानी कि उसको जो प्रिविलेजेस है, जो इम्यूनिटी है, जो बचाव है, वो नहीं मिलेगा। कल के जजमेंट से ये साफ हो गया। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है आगे, द यूनानिमस वर्कड ऑथोराइज्ड अथॉरिटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओवर रूल 25 ईयर ओल्ड, जो आपका था मेजोरिटी व्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट लेट डाउन द JMM ब्राइब केस जजमेंट ऑफ 1998। असल में 1998 में एक केस था, इसको नीचे देखेंगे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई माना कि कोई जो है कोई भी मेंबर जो है वो पैसे लेके वोट देता है या पैसे लेके क्वेश्चन पूछता है या बोलता है, हम उसके खिलाफ जो है क्रिमिनल प्रोसीजर नहीं शुरू कर सकते, क्योंकि उसको इम्यूनिटी अंडर द आर्टिकल 105 एंड 194, अभी पढ़ेंगे क्या चीज़ है। पर इस बात को अभी सेवन जज की बेंच ने अपने ही पुराने जजमेंट को उल्टा कर दिया। कर सकते हैं भाई, ये तो ऐसे तो हर कोई जो है पैसे लेके वोट देना शुरू कर देगा, तो फिर पार्लियामेंट की जो एक इम्प्योरिटी है, जो प्योरिटी चीज़ है, वो तो क्या हो जाएगी, निस्तो नाबूद हो जाएगी। ठीक है। फिर यहीं से अगर हम देखें, जो पुरानी जिसकी बार बार बात हो रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ब्राइब केस था क्या, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन द PV नरसिम्हा राव केस ड्यूरिंग द 10th लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 1991, द कांग्रेस पार्टी Narasimha Rao as his prime minister had giving bribe to few members of Jharkhand Mukti Morcha। ठीक है, उनको पैसे दिए गए थे them to vote against the no confidence motion against the PV नरसिम्हा राव। यानी कि वो एलिगेशन उस समय लगा था कि भाई, और पूर्व भी हो गया था कि JM के कुछ मेंबर्स को, PV नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास इंट्रोड्यूस हुआ था, और अगर वो पास हुआ तो ये सरकार गिर जाती। तो नरसिम्हा राव जी ने अपनी सरकार बचाने के लिए इन मेंबर्स को, JMM मेंबर्स को से बात ना करके बात की होगी, लेकिन फिर पैसों का लालच दिया, और पैसों में ये पैसा देने के बाद ये कहा कि भाई तो हमारे फेवर में वोट करना, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जब आएगा हमारी सरकार के खिलाफ तो उसके फेवर ना करके उसके अगेंस्ट में करना। अगर फेवर में करोगे तो हमारी सरकार गिर जाएगी। तो सरकार बचाने के लिए और वोट उन्होंने एक तरीके से खरीदा। फिर सुप्रीम कोर्ट, तो ये जो हुआ था, फिर ये केस चलता रहा 91 से, और फिर एट लास्ट 98 में देखिए क्या क्या है। सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्निंग द 98 PV नरसिम्हा राव केस जजमेंट ऑन द इश्यू ऑफ लॉ मेकिंग टेकिंग अ ब्राइब फॉर स्पीच ऑफ वोटिंग इनसाइड द हाउस। और उसी जजमेंट को, जो 98 का आपका जजमेंट है सो कॉल्ड, उसी को अभी हाल में जो है ये मंडे को पलटा गया है। अब यहाँ से हम आर्टिकल 105 बार बार आ रहा है, और आर्टिकल 194, इसको अगर एक बार समझ लें तो क्या है। तो देखिए अंडर आर्टिकल 105 पैरा 2 क्या कहता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम कोर्ट प्रोसीडिंग फॉर देयर स्टेटमेंट इन पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये आपसे आपके MCQ में पूछा जा सकता है। दूसरा आर्टिकल 194 पैरा 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है,
no member of the legislature of a state shall be liable to any proceeding in any court in respect to anything said on vote by him or legislature। यानी कि 105 जो है वो पार्लियामेंट के मेंबर्स को इम्यूनिटी दे देता है, और आर्टिकल 194 पैरा 2 जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर को इम्यूनिटी दे देता है। इसी का बेस लेके ये जो जेएम के मेंबर थे ये बच गए थे, और इसी को वर्डिक्ट को जो है अभी सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया 7 जज के जो है। अब पार्लियामेंट प्रिविलेज की बात करें, जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि भाई पार्लियामेंट प्रिविलेजेस क्या क्या होती हैं, तो देखिए पार्लियामेंट प्रिविलेजेस क्या क्या हैं। जैसे कि पार्लियामेंट प्रिविलेजेस आर स्पेशल राइट, इम्यूनिटीज एंड एग्जेम्पशन एंजॉयड बाय दी 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, देयर कमेटी एंड देयर मेंबर। ठीक है, चाहे आप लोकसभा के मेंबर हो या राज्यसभा के मेंबर को, आपको वो प्रिविलेजेस मिलेंगे। फिर अंडर दीज प्रिविलेजेस द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर एग्जेम्प्टेड फॉर एनी सिविल लाइबिलिटी बट नॉट क्रिमिनल लाइबिलिटीज। नहीं कि क्रिमिनल केस, क्रिमिनल एक्टिविटी करेंगे, लाइबिलिटी नहीं होगी। एनी स्टेटमेंट मेड और एक्ट डन इन द कोर्स ऑफ द ड्यूटी। फ्रीडम ऑफ स्पीच उनको मिलती है इन दी पार्लियामेंट गारंटी अंडर आर्टिकल 105। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पार्लियामेंट में कुछ भी अपशब्द या कुछ भी उल्टी सीधी बातें बोलते रहे। आर्टिकल 121 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी। सिंपल लैंग्वेज में आर्टिकल 21 ये कहता है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, हाउस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में या हाई कोर्ट के जज के बारे में कोई भी रिमार्क्स नहीं पास करेंगे। ये बड़े खतरनाक इम्यूनिटी है। मेंबर जो है लोकसभा या राज्यसभा के एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम अरेस्ट इन एनी सिविल केस, ध्यान रखना, 40 days बिफोर एंड आफ्टर द एडजर्नमेंट हाउस, और विद इन दी तो कर ही नहीं सकते हैं, सिविल केस की बात हो रही है। अरेस्ट विद इन द पार्लियामेंट लिमिट रिक्वायर्स द हाउस परमिशन। इफ द डिटेंशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज मेड, द चेयरमैन और द स्पीकर शुड इन्फॉर्म बाय द कंसर्न अथॉरिटी, यानी कि पुलिस जाके उनको बताएगी चेयरमैन या स्पीकर को कि भाई हम क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। एंड मेंबर कैन बी अरेस्ट आउटसाइड द लिमिट ऑफ द हाउस ऑन क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट हिम अंडर, अगर उनके ऊपर ESMA लग जाए, एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट, या उनके पास नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आपका लग जाए। तो बच्चों देखो, यहाँ से आपके पार्लियामेंट प्रिविलेजेस मैंने पूरा यहाँ लिख दिया है। इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इस पेज का। और आर्टिकल 105 के बारे में, 194 के बारे में, और JM मोर्चा ब्राइब केस और 7 जजेस का जो ये कॉन्सेप्ट है वो मैंने पूरा यहाँ पर आपके लिए रखा। तो इसमें से कोई भी 2 या 3 क्वेश्चन आपके MCQ में आ सकते हैं।